विपक्षी पार्टियां एक ही सवाल उठाती हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, शिक्षा व्यवस्था खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है और हमारा देश, हमारा समाज भी खतरे में है। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज शहीद दिवस पे हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हैं क्रांतिकारी पत्रकार जो हमारे गुरु भी हैं, मैंने पत्रकारिता उनसे सीखी है, तो विजेश गुप्ता जी। और आज जो शहीद दिवस का कार्यक्रम हम आए हैं कवर करने के लिए, उसके सर्वे सर्वा माननीय श्री शालिग्राम पटेल जी हैं और कुछ कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं उनसे इन्हीं मुद्दों पे सवाल जवाब करूँगा, तो आप देखते रहें देखो टीवी न्यूज़। मैं पहला सवाल है, हमारे गुरु जी हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं क्षेत्र मुगरा विधानसभा के। आप ये बताएं कि जो सबसे पहले आप लोगों ने जब आंदोलन समाप्त किया था उस समय, तो जो मांग थी आप लोगों की, क्या वो पूरी हुई? वो मांग एक भी नहीं पूरी हुई है। और उन्होंने कहा था, सरकार के लोगों ने कहा था कि हम या एमएसपी पर कानून बनाने के लिए समिति गठित कर देंगे। समिति तो बनाई उन्होंने, लेकिन किसान नेताओं को उसमें शामिल नहीं किया और केवल सरकार के लोग उसमें शामिल हैं। तो उसको हमारे किसान यूनियन के नेताओं ने उसको निगलेक्ट कर दिया कि इस समिति को हम मानते ही नहीं। और आज तक एमएसपी पे कानून बनाने की बात जो की थी, सबसे बड़ा सवाल किसानों के लिए ये है। अब आप देख लीजिए कि प्याज के दाम के लिए नासिक से लेकर के बम्बई तक कूच किया है। हमारा किसान 10,000 15,000 की तादाद में जा रहा है, 2 रुपया किलो भी प्याज का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक उदाहरण है। पूरे देश के अंदर टमाटर मुगरा बादशाहपुर आपका मंडी जो है उसमें 2 रुपये किलो बिक रहा है। तो किसान क्या करे? किसान तो मरने के कगार पे पहुंच। और आपका महाराष्ट्र का किसान, आपका मध्य प्रदेश का किसान, वो लाखों रुपया कर्ज लेकर के खेती में लगाता है, लेकिन खेती डूब जा रही है और उसको मजबूर होकर के उसको। मास्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जब ये सरकार किसान विरोधी है, से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने बारे में बताएं और आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं। ये आपका एक सवाल है। बतौर किसान हम किसान और पार्टी के बतौर हम कम्युनिस्ट, लेकिन दोनों दो चीज़ें। किसान के प्रति जब हम समर्पित आंदोलन करते हैं, इसमें पार्टी अगर आड़े आती है तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते, हम किसान हितों के लिए संघर्ष करते हैं। तो यही तो मेरा मूल प्रश्न है कि क्या बीजेपी जैसे मेरा पहले सवाल था मास्टर साहब से कि जब बात किसानों की आती है तो हर राजनीतिक पार्टी में बड़े से बड़े नेता भी किसान के यहाँ से ही तो गया है। कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, 75% आबादी जो हमारे भारत की ग्रामीण में बसती है और सभी किसान हैं लगभग। तो क्या किसान अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जगह बटे तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति और गिरोहबाजी, चंबल में भी गिरोह होते थे, उसमें बड़े बड़े रॉबिन हुड के नाम आपने सुने हैं। जी जी, समझे आप? तो एक गिरोहबाजी होती है और गिरोह में जिस तरह से इस समय मौजूदा सरकार, जिसमें बार बार आप भाजपा का नाम ले रहे हैं, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में एक भी इनके पूर्वज जेल नहीं गए हैं। लेकिन शुरू से मैंने सावरकर का नाम लिया। सावरकर 21 में रिलीज होते हैं, 23 में वी एंड आवर नेशन वुड डिवाइडेड, हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं, किताब छापते हैं, अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं। जो आज के सोने का भाव चले तो लगभग 4 लाख रुपया पेंशन उनकी 23 से चालू हुई और वो पेंशन 1954 तक चलती रही। एक सरकार में भी जब तक मरे नहीं उनकी पेंशन जारी रही। वो हमको बताते हैं, हमारा नारा है हिंदू राज में खालिस्तान, जुग जुग गए हिंदुस्तान। वो कहते हैं खुल्लम खुल्ला कि हिंदू राष्ट्र में चाहिए। और उन्होंने बाकायदे ये देवी पूजन का, अखंड रामायण का, नवमी का बाकायदे हर जिले को उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। तो ये सेकुलर स्टेट और सबका स्टेट तो नहीं,
उनके हिसाब से कि वी एंड आवर नेशन वुड डिवाइडेड के रास्ते पे चल रहे हैं। और जनता जो उनको 31% मास्टर साहब ने कहा ना जो मिल रहा है, वो 31% ऐसे लोग हैं जो अपने को अलग मानते हैं, चाहे वो पैसा खा करके, चाहे उपकृत हो करके, लेकिन वे 31% एक गिरोह बना करके हिंदुस्तान को विभाजित करने का। अगर आप हिंदू राष्ट्र मांगेंगे तो क्या आप किसी को बुद्ध राष्ट्र मांगने के लिए, किसी को खालिस्तान मांगने के लिए, किसी को मुस्लिम राष्ट्र मांगने से रोक सकते हैं? पहल आपने ये पहल उन्होंने 1936 में जब हिंदुस्तान में कौमी सरकारें बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस ने 1937 में सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया। शब्द याद रखिए, यदि भारत स्वतंत्र होता है, यदि, ये नहीं कि भारत स्वतंत्र हो, यदि भारत स्वतंत्र होता है तो यह हिंदू राष्ट्र हो गया। 38 में, एक मिनट, 38 में जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा है और अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मजबूर हूँ पाकिस्तान मांगने के लिए, हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए। नेहरू को गाली देते हैं, गाली इन्हें दी जानी चाहिए जिन्होंने पहले हिंदू राष्ट्र मांगा। तो जैसे आपने नेहरू जी का नाम लिया, तो क्या 2024 का जो चुनाव होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, विपक्ष की जो घेरेबंदी शुरू हो चुकी है, तो क्या विपक्ष एक होगा कांग्रेस के नाम पे, या फिर विपक्ष ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा और फिर से बीजेपी 2024 में? माननीय श्रीमान जी, मेरा एक ही कहना है, 2024 के चुनाव में क्या किसान और मजदूर आज़ाद होगा अपना हक पाने के लिए? मेरा ये सवाल है। सरकार चाहे जिसकी बने, हम परवाह नहीं करते, किसान और मजदूर आज़ाद होंगे कि नहीं। देखिए, क्योंकि आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने बारे में बताएं और आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं। ये आपका एक सवाल है। बतौर किसान हम किसान, और पार्टी के बतौर हम कम्युनिस्ट, लेकिन दोनों दो चीज़ें। किसान के प्रति जब हम समर्पित आंदोलन करते हैं, इसमें पार्टी अगर आड़े आती है तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते, हम किसान हितों के लिए संघर्ष करते हैं। तो यही तो मेरा मूल प्रश्न है कि क्या बीजेपी, जैसे मेरा पहले सवाल था मास्टर साहब से, कि जब बात किसानों की आती है तो हर राजनीतिक पार्टी में बड़े से बड़े नेता भी किसान के यहाँ से ही तो गया है। कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो IAS हो, PCS हो, डॉक्टर हो, 75% आबादी जो हमारे भारत की ग्रामीण में बसती है और सभी किसान हैं लगभग। तो क्या किसान अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग जगह बटे तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति और गिरोहबाजी, चंबल में भी गिरोह होते थे, उसमें बड़े बड़े रॉबिन हुड के नाम आपने सुने। जी, समझे आप? तो एक गिरोहबाजी होती है, और गिरोह में जिस तरह से इस समय मौजूदा सरकार, जिसमें बार बार आप भाजपा का नाम ले रहे हैं, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में एक भी इनके पूर्वज जेल नहीं गए हैं। लेकिन शुरू से मैंने सावरकर का नाम लिया। सावरकर 21 में रिलीज होते हैं, 23 में वी एंड आवर नेशन वुड डिवाइडेड, हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, किताब छापते हैं, अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं, जो आज के सोने का भाव चले तो लगभग 4 लाख रुपया पेंशन उनकी 23 से चालू हुई, और वो पेंशन 1954 तक चलती रही।